हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम व्युत्क्रम समीकरण क्या होते हैं यह जानेंगे और व्युत्क्रम समीकरण को कैसे हल करते हैं यह सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने व्युत्क्रम समीकरण की परिभाषा लिख दिया है। व्युत्क्रम समीकरण ऐसे समीकरण को कहते हैं जिसमें x के जगह पे 1/x रखने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है। मतलब यदि हम दिए गए किसी समीकरण में x के जगह पे 1/x रख दे और ऐसा रखने के बाद जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वह समीकरण दिए गए समीकरण के समान ही है, तो ऐसे समीकरण को व्युत्क्रम समीकरण कहेंगे। मतलब समीकरण में x के जगह 1/x रखने पर भी समीकरण बदलता नहीं है, ऐसे समीकरण को व्युत्क्रम समीकरण कहते हैं। व्युत्क्रम समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ऐसे व्युत्क्रम समीकरण जिसके समदूरस्थ गुणांक परिमाण और चिन्ह दोनों में समान होते हैं, और ऐसे व्युत्क्रम समीकरण जिसके समदूरस्थ गुणांक परिमाण में समान होते हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं। ऐसे दो प्रकार के व्युत्क्रम समीकरण होते हैं। व्युत्क्रम समीकरण के समदूरस्थ गुणांक परिमाण में समान और चिन्ह में भी समान हो तो यह प्रथम प्रकार का व्युत्क्रम समीकरण होगा। अच्छा, ये समदूरस्थ गुणांक क्या होते हैं इसे भी जान लेते हैं हम। समदूरस्थ गुणांक मतलब समीकरण के प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक, इन गुणांकों को समीकरण के समदूरस्थ गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक समीकरण लिखा है जिसमें प्रथम पद x⁴ है और इस x⁴ का गुणांक +1 है, और इसी प्रकार अंतिम गुणांक, इस समीकरण के अंतिम पद का गुणांक भी +1 है। मतलब इस समीकरण के समदूरस्थ गुणांक जो है वह +1 है। इनके जो परिमाण है दोनों के परिमाण 1 है, मतलब दोनों के परिमाण समान है। दोनों के चिन्ह धनात्मक है, मतलब चिन्ह भी समान है। तो यह ऐसा व्युत्क्रम समीकरण है जिसके समदूरस्थ गुणांक के परिमाण भी समान है और चिन्ह भी समान है। ऐसे समीकरण प्रथम प्रकार के व्युत्क्रम समीकरण होते हैं। अब व्युत्क्रम समीकरण का दूसरा प्रकार देखो। व्युत्क्रम समीकरण ऐसा व्युत्क्रम समीकरण जिसके समदूरस्थ गुणांक परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। ऐसे व्युत्क्रम समीकरण को द्वितीय प्रकार का व्युत्क्रम समीकरण कहेंगे हम यहाँ। जैसे देखो, यहाँ एक समीकरण हमने लिखा है। इस समीकरण में प्रथम पद का जो गुणांक है वह +1 है और ये जो अंतिम पद का जो गुणांक है वह -1 है। इसका मतलब यहाँ पर समदूरस्थ गुणांक परिमाण में समान है और दोनों का परिमाण 1 है, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत है। एक का धनात्मक है तो दूसरे का ऋणात्मक है। मतलब समदूरस्थ गुणांक परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। ऐसे समीकरण द्वितीय प्रकार के व्युत्क्रम समीकरण हो गए। अच्छा, ध्यान रहे, यदि दिया गया व्युत्क्रम समीकरण एक विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण है जिसके समदूरस्थ गुणांक परिमाण और चिन्ह दोनों में समान है, मतलब विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण जिसके समदूरस्थ गुणांक परिमाण में भी समान है और चिन्ह में भी समान है, ऐसे विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण का एक मूल -1 होता है। और ऐसा विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण जिसके समदूरस्थ गुणांक परिमाण में तो समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, ऐसे विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण का एक मूल +1 होता है। अब व्युत्क्रम समीकरण को हल करना सीखते हैं हम। तो ध्यान दें स्टूडेंट, हमने यहाँ एक व्युत्क्रम समीकरण लिखा है और इस व्युत्क्रम समीकरण को हमें हल करना है। प्रश्न में एक व्युत्क्रम समीकरण दिया गया है, इस व्युत्क्रम समीकरण को हल करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम इस व्युत्क्रम समीकरण को हल करने के लिए दिया गया समीकरण लिख देते हैं। दिया गया समीकरण है x⁵ -5 5x⁴ + 9x³ -9x² + 5x - 1 = 0। इसको समीकरण 1 देंगे हम। सबसे पहले हम निरीक्षण से यह पता लगाएंगे कि इस व्युत्क्रम समीकरण का एक मूल क्या है।
इसका पता लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि यदि दिया गया व्युत्क्रम समीकरण विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण है और इसके समदूरस्थ गुणांक परिमाण और चिन्ह दोनों में समान है, तो ऐसे विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण का एक मूल x = -1 होगा। इसी प्रकार अगर दिया गया व्युत्क्रम समीकरण विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण है और इसके समदूरस्थ गुणांक परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत हो, तो ऐसे विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण का एक मूल +1 होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये कैसा विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण है। यहाँ इस समीकरण की घात जो है वह 5 है। 5 एक विषम संख्या है, मतलब यह विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण है। और साथ में इसके जो समदूरस्थ गुणांक है वह +1 और -1 है। इसमें पहले पद का गुणांक +1 है और अंतिम पद -1 है। इसका मतलब इस समीकरण के समदूरस्थ गुणांक परिमाण में समान है, दोनों का परिमाण 1 है, लेकिन चिन्ह में विपरीत है। प्रथम पद के गुणांक का चिन्ह धनात्मक है और अंतिम पद के गुणांक का चिन्ह ऋणात्मक है। मतलब यहाँ पर समदूरस्थ गुणांक परिमाण में तो समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। और दिया गया समीकरण विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण है, मतलब यह ऐसा विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण है जिसके समदूरस्थ गुणांक परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत है। और ऐसे विषमघातीय समीकरण का एक मूल +1 होता है, मतलब इसका एक मूल +1 होगा। तो इसे हम लिख देते हैं, चूंकि दिया गया व्युत्क्रम समीकरण एक विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण है जिसके समदूरस्थ गुणांक परिमाण में समान किंतु विपरीत चिन्ह के है। अतः इस व्युत्क्रम समीकरण का एक मूल, ऐसे व्युत्क्रम समीकरण का एक मूल x = 1 होता है। मतलब इस व्युत्क्रम समीकरण का एक मूल x = 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस एक मूल से इस समीकरण का एक घातीय एक गुणनखंड प्राप्त करेंगे। यदि समीकरण का एक मूल x = 1 है तो इसका एक गुणनखंड x - 1 होगा। इस एक घातीय गुणनखंड से दिए गए 5 घातीय समीकरण को विभाजित करेंगे हम। तो जब हम इस एक घातीय गुणनखंड से इस 5 घातीय समीकरण को विभाजित करेंगे तो इस विभाजन से हमें एक 4 घात का समीकरण प्राप्त होगा। उस 4 घात के समीकरण को हल करके हम इस समीकरण के अन्य 4 मूल प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इस समीकरण का एक मूल यह है और अन्य 4 मूल हम प्राप्त करने वाले हैं। टोटल 5 मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे और यह समीकरण हल हो चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समीकरण 1 को x - 1 से विभाजित करते हैं। अतः गुणांक लिखने की प्रक्रिया निम्न है। तो देखो विभाजन प्रक्रिया किस प्रकार होगी। विभाजित करने के लिए हमें x के मान को h के बराबर लिखना है। यहाँ x का मान 1 है, x के इस मान को h के बराबर लिख दो यहाँ।
उसके बाद दिए गए समीकरण के गुणांक लिखना है हमें। पहले पद का गुणांक 1 है, उसके बाद कुछ दूरी पर हम दूसरे पद का गुणांक लिखेंगे -5, फिर तीसरे पद का गुणांक 9, चौथे पद का गुणांक -9, फिर पाँचवें पद का गुणांक 5 और लास्ट पद का गुणांक है -1। इस प्रकार हमने दिए गए समीकरण के सभी गुणांकों को यहाँ लिख दिए। अब विभाजन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले हमें इस 1 का इस 1 में गुणा करके अगले गुणांक के नीचे लिखना होता है। 1 का 1 में गुणा 1 होगा, इस 1 को इस अगले गुणांक -5 के नीचे लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें -4 प्राप्त होगा। अब 1 का गुणा इस -4 में करके अगले गुणांक के नीचे लिखना होगा हमें। तो जब हम 1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4 प्राप्त होगा। इस -4 को अगले गुणांक के नीचे लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें यहाँ +5 प्राप्त होगा। अब 1 का गुणा इस 5 में करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। इस 5 को अगले गुणांक के नीचे लिख दिए हमने। अब इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर यहाँ हमें -4 प्राप्त होगा। अब 1 का गुणा इस -4 में करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे और इन्हें फिर जोड़ देंगे तो हमें +1 प्राप्त होगा। अब 1 का गुणा इस +1 में करके अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे और इसे फिर जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें यह समीकरण प्राप्त होगा, ये गुणांक प्राप्त हो गए। अब इन गुणांक से हम भागफल से प्राप्त समीकरण लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे अतः उपरोक्त विभाजन से प्राप्त समीकरण निम्न होगा। देखो समीकरण कैसे लिखना है, ध्यान रहे। यहाँ हम 5 घात के समीकरण को 1 घातीय गुणनखंड से विभाजित कर रहे हैं। जब 5 घात के समीकरण को 1 घातीय गुणनखंड से विभाजित करेंगे तो विभाजन से हमें 4 घात का समीकरण प्राप्त होगा। उस 4 घात के समीकरण को लिखने के लिए क्या करना है, इस पहले गुणांक में x की 4 घात से गुणा करना है, दूसरे में x की 3 घात से गुणा करेंगे, तीसरे में 2 घात से गुणा, फिर यहाँ x की 1 घात का गुणा होगा और ये अचर पद होगा। इनको गुणा करने के बाद इनको जोड़ेंगे और =0 लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहले गुणांक में x की घात 4 से गुणा कर दिए, दूसरे गुणांक में x की घात 3 से गुणा कर देंगे, तीसरे गुणांक में x की घात 2 से गुणा करेंगे, चौथे गुणांक में x की घात 1 से गुणा करेंगे और अंतिम गुणांक में 1 का गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद इस प्रकार से इनका योग 0 के बराबर लिख देंगे। तो यह वह समीकरण होगा जो दिए गए इस 5 घात के समीकरण को इस 1 घातीय गुणनखंड से विभाजित करने पर प्राप्त हुआ है। अब इस 4 घात के समीकरण को हमें हल करना होता है और इस 4 घात के समीकरण को हल करने के लिए हम यहाँ पर इस 4 घात के समीकरण को x² से विभाजित करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को या फिर समीकरण 2 में x² से भाग देने पर, इस समीकरण को हम x² से भाग देंगे। इस समीकरण को x² से भाग देने का मतलब इस समीकरण के प्रत्येक पद को x² से भाग देना है। तो हम जब पहले पद को x² से विभाजित करेंगे तो हमें यहाँ x² ही मिलेगा, दूसरे पद को x² से विभाजित करेंगे तो 4x मिलेगा, तीसरे पद को x² से विभाजित करने पर 5 मिलेगा, यहाँ जब इसको x² से विभाजित करेंगे तो 4/x मिलेगा, इसको x² से विभाजित करेंगे तो 1/x² मिलेगा और =0 होगा। अब हम ये x² वाले जो पद दिखाई दे रहे हैं इनको साथ में लिखेंगे। उसके बाद x वाले पदों को साथ में लिखेंगे, लेकिन हम इस x वाले पदों में से -4 को कॉमन लेंगे। उसके बाद यहाँ x बचेगा और प्लस यहाँ 1/x रहेगा। उसके बाद लास्ट में हम अचर पद +5 लिख देते हैं =0। इसको हम समीकरण 3 देंगे। इसके बाद हमें x + 1/x के इक्वल y लिख देना है।
जब हम x प्लस 1/x इक्वल्स टू वाई लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करने पर हमें समीकरण प्राप्त होगा और वह समीकरण इस प्रकार होगा x प्लस 1/x पूरे का वर्ग इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड y का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस टॉइस a b लिखेंगे, साथ में ये y स्क्वायर। इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होगा क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स टू ये y स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2। ये समीकरण होगा अपना 5। अब हम देखो क्या करेंगे, इस समीकरण 4 से x प्लस 1/x का मान और समीकरण 5 से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान समीकरण 5 से रखेंगे और यहाँ x प्लस 1/x का मान समीकरण 4 से रख देंगे, जिससे हमें समीकरण 3 का नया रूप प्राप्त होगा। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 4 व 5 से क्रमशः x प्लस 1/x तथा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के मान समीकरण 3 में रखने पर सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद -4, फिर x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान है y, और उसके बाद अचर पद था उस समीकरण का 5 और इक्वल्स टू 0। इससे आगे हल करते हैं हम, ये y स्क्वायर माइनस 4y लिख दिए और ये -2 प्लस 5 प्लस 3 होगा इक्वल्स टू 0। इस समीकरण को हम हल करके y का मान प्राप्त कर लेंगे और y का मान प्राप्त करने के बाद y के मानों के संगत x का मान प्राप्त करते जाएंगे हम। तो देखो कैसे करेंगे, इसके गुणनखंड बनाते हैं हम। इसको लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। प्रथम दो पदों से y कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर y माइनस 3, और इन दो पदों से -1 कॉमन लेने पर प्राप्त होगा ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो गुणनखंड y माइनस 1 y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 प्राप्त होगा, और यहाँ से y के दो मान y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू प्राप्त होगा 3। y के दो मान 1 और 3 प्राप्त हो गए यहाँ। अब देखो हमें क्या करना है, y का एक मान लेकर हम समीकरण 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। y का एक मान लेकर हम समीकरण 4 के पास आएंगे और यहाँ समीकरण 4 में y का मान रखकर x के दो मान प्राप्त करेंगे। फिर हम y का दूसरा मान समीकरण 4 में रखेंगे और y के दूसरे मान के संगत भी हम x के दो मान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार समीकरण 4 से दो बार हमें x के दो मान प्राप्त हो गए, y के एक मान के संगत दो मान प्राप्त हो गए, y के दूसरे मान के संगत दो मान। इस प्रकार समीकरण 4 से हमें टोटल 4 मान प्राप्त हो गए, और पहले हमने x का एक मान लिख चुके हैं, उस मान को पकड़ के टोटल हमें 5 मान प्राप्त हो गए यहाँ, और वे 5 मान x के वही 5 मान इस दिए गए व्युत्क्रम समीकरण के हल हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। y का एक मान इस समीकरण 4 में रखकर समीकरण 4 को हल करते हैं, और समीकरण 4 को हल करके x के दो मान प्राप्त करते हैं। यहाँ लिखेंगे जब y इक्वल्स टू 1 हो तब समीकरण 4 में y के जगह जब हम 1 रखेंगे तो हमें यह समीकरण प्राप्त होगा। इसको आगे हल करते हैं हम। यहाँ दोनों का एलसीएम x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अंश में x स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त होगा और इक्वल्स टू यह 1।
यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1x प्राप्त होगा। इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और इसे सूत्र विधि से हल करेंगे। ये x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में टॉइस a। इसे आगे हल करके x के दो मान प्राप्त करेंगे हम। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 होगा, फिर यहाँ प्लस माइनस रूट के अंदर की क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे हैं, -1 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 और अपॉन में टॉइस a मतलब 2 इंटू 1 था, 2 इंटू 1 2 होगा। इसको फिर आगे हल करते हैं x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2 x इक्वल्स टू 1, फिर ये प्लस माइनस, ये रूट ऑफ माइनस 3 को हम इस प्रकार लिख देते हैं रूट माइनस 1 इंटू रूट 3। ये रूट माइनस 1 इंटू रूट 3 रूट माइनस 3 होगा और अपॉन में ये 2 लिख दिए। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, ये 1/2 सामने लिख दिए, फिर ये 1 प्लस माइनस रूट माइनस 1 मतलब आयोटा होता है, रूट माइनस 1 की वैल्यू आयोटा होती है और ये रूट ऑफ 3 जैसे का वैसा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है -1 होती है। दोनों पक्षों का हम रूट ले तो आयोटा स्क्वायर का रूट आयोटा होगा और -1 का रूट -1 मतलब रूट -1 की वैल्यू आयोटा। तो यहाँ पर हमने रूट -1 की जगह आयोटा लिख दिया, ये 1/2 को सामने लिखा। इस प्रकार x के ये दो मान प्राप्त हुए। प्लस लेने पर हमें x का पहला मान मिलेगा, माइनस लेने पर x का दूसरा मान। x के दोनों मानों को अलग अलग लिख देते हैं। प्लस चिन्ह लेकर x का पहला मान लिख दिए हमने और माइनस चिन्ह लेकर x का ये दूसरा मान लिख दिए। तो हमने देखो यहाँ क्या किया, हमने y का एक मान लिया और y के उस एक मान को समीकरण 4 में रखा, जिससे हमें x के दो मान प्राप्त हुए। अब हम y का दूसरा मान लेंगे, उसको भी समीकरण 4 में रखेंगे और फिर से x के और दो मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर अब लिखते हैं, जब y इक्वल्स टू 3 हो, y का दूसरा मान 3 लिया हमने, तब हम समीकरण 4 में इस मान को रखकर x के और दो मान प्राप्त करेंगे। ये x प्लस 1/x इक्वल्स टू y था, y की जगह 3 लिखेंगे। अपना समीकरण 4 यह था और इसमें y की जगह हमने y का मान 3 लिख दिए, जिससे हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ। इसको हम लिखेंगे x² प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। इसको और सॉल्व करते हैं, x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3x, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम सूत्र विधि से हल करेंगे। तो यहाँ x इक्वल्स टू प्राप्त होगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में होगा टॉइस a। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 होगा ये, फिर ये प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 और अपॉन में 2। यहाँ से x के दो मान प्राप्त हो गए हमें, ये 1/2 सामने लिख दिया, 3 प्लस माइनस ये रूट ऑफ 5। x के इन दोनों मानों को अलग अलग लिख देते हैं। प्लस चिन्ह लेकर x का एक मान लिख दिए और माइनस चिन्ह लेकर x का ये दूसरा मान लिख दिए। इस प्रकार x के ये दो मान और x के ये दो मान, ये x के 4 मान हो गए और निरीक्षण से हमने यहाँ x का एक मान प्राप्त किया था। इस प्रकार यहाँ हमें x के 5 मान प्राप्त हुए। x के यही 5 मान दिए गए इस व्युत्क्रम समीकरण के मूल है। तो हम अंत में दिए गए व्युत्क्रम समीकरण के पांचों मूलों को एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम, अतः दिए गए व्युत्क्रम समीकरण के मूल है x इक्वल्स टू, पहला मूल 1 था, दूसरा मूल 1/2,
1 प्लस आयोटा रूट 3, तीसरा मूल 1/2 1 माइनस आयोटा रूट 3 था, चौथा मूल 1/2 इंटू 3 प्लस रूट 5 और पांचवा मूल था 1/2 3 माइनस रूट 5 और यही अपने आंसर्स है। इस प्रकार से दिए गए व्युत्क्रम समीकरण को हल करना होता है। इसके बाद हम और भी व्युत्क्रम समीकरण को हल करना सीखेंगे। अभी हमने विषमघातीय व्युत्क्रम समीकरण को हल करना सीखे हैं। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम समघातीय व्युत्क्रम समीकरण को हल करना सीखेंगे।